अब ये बुराई कर सकते हैं, बराबरी तो उनके बाप दादे नहीं कर सकते। यूपी में आके दिखाओ ना, योगी ने सीधे कह दिया हम देंगे 2 मिनट में। तुम खुद नौकरी दिलवा दोगे? हाँ, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा। बात कर रहे थे आधे से ज्यादा इनको आरक्षण मिलता है, हमसे ज्यादा मिलता है। आरक्षण पूछो नहीं मिलता, यही तो बीजेपी खत्म करना चाहती है। पर इनका कहने का मतलब ये है कि वो सरकार आए जो मुझे खाने को दे, मेरा सिलेंडर सिलेंडर खत्म हो गया तो वो लाके दे, ठीक है, मेरा आटा खत्म हो गया तो वो। योगी क्या कहता है, योगी क्या कहता है, अगर कोई भी मुस्लिम हमें वोट ना दे तब भी हम जीत लेंगे, ठीक है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हमें लगा ली टोपी, ठीक है, तब भी एक भी वोट नहीं मिलता उसको। अभी आपका जो वो चल रहा है, किस सोल्यूशन पे कैसा आपके मतभेद हो रहे हैं? इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो हर नया युवक है बेरोजगार। मैं तो नहीं हूँ। तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें नहीं हो, ठीक है। पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी। तुम ये बताओ, हाँ। नया युवक कौन सरकारी नौकरी नहीं लेना चाहता? यूपी में वो बात तुम्हारी सही है, में रेलवे कौन खाना नहीं चाहता ये बताओ। रेलवे मेरे भाई लोग हैं, नए युवा हैं, इतना परेशान है, पेपर होने से पहले लीक हो जा रहा है सबसे ज्यादा। हर पेपर दोस्त हैं, कौन है वो भाई, हर पेपर लीक हो जा रहा है। कैसे लीक हो रहा है? आपने कभी ट्राई किया जॉब के लिए? मैं तो इंटर पढ़ा हूँ, इसके लिए मैं ट्राई नहीं किया। ठीक है, अब जब आप फॉर्म नहीं डालोगे तो आप उसमें तो मेरे भाई लोग हैं। सुनो, मैं भी इंटर किए हूँ, मैंने भी इंटर ही किया, ज्यादा पढ़ाई नहीं की। आज भी मेडिकल पे 20,000 की नौकरी करता हूँ मैं, ठीक है। बाकी तुम्हारे आगे चल के बच्चे क्या करेंगे ये बताओ? बच्चे जब जो भविष्य में वो तो उनकी जिम्मेदारी है। 20,000 में ही थोड़ी नौकरी करते हैं, वो बढ़ेंगे भी उसमें, ठीक है, बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे, ठीक है। और तुम ये कह रहे कि नौकरी नहीं मिलती किसी को? नौकरी कहाँ तुम्हें चाहिए? मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी मैं दिलवाऊंगा, सरकारी नौकरी के लिए पहले तुम खुद सरकारी कर लो, पहले तुम खुद उसके लिए मतलब भाई ट्यूशन टीचर नहीं, मतलब ट्यूशन टीचर सरकारी स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं उससे। तुम तो एक मेडिकल स्टोर में नौकरी करते घूमो। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, तुम्हें मैं सरकारी नौकरी दूंगा। सरकारी नौकरी लायक तो बनो। मुझे तुम ऐसी बात बोलो जो सूट हो जाए। तुम बोलो मुझे सरकारी नौकरी कौन सी चाहिए तो बताओ भाई, सरकारी नौकरी कौन चाहिए तुम्हारी पसंद की? तुम बताओ कौन सी नौकरी चाहिए? अरे हम क्या बता, हमारे पास तुम बताओ ना, तुम्हें सरकारी। तुम बताओ पहले, तुम खुद तुम खुद नौकरी दिलवा दोगे? हाँ, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा। तुम्हारे पास वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा है, डिप्लोमा है, पढ़ाई है, पढ़ाई है, हुनर है, नहीं है ना? काबिलियत नहीं कर सकता बिना काबिलियत के। अरे भाई नहीं मिलेगी आपके पास। अरे एक बात बताओ, ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग पढ़ लेंगे? पेपर कैसे लीक हो रहा है? काबिलियत चाहिए ना समझने के लिए। हाँ तो ठीक है, पेपर कैसे लीक हो रहा है ये बताओ भाई। उसमें भी काबिलियत चाहिए, लीक कर रहा है जो बंदा। मेरी बात सुनो, कर रहे थे आधे से ज्यादा इनको आरक्षण मिलता है, हमसे ज्यादा मिलता है। आरक्षण पूछो नहीं मिलता, यही तो बीजेपी खत्म करना चाहती है। बीजेपी 100% वाले घर में बैठे आरक्षण पे आंदोलन। भाई मेरी बात सुनो, रुक जा। आरक्षण खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं, एक बात बताओ, मेरे बुजुर्गों को आरक्षण मिल गया, प्रॉपर्टी भी हो गई अच्छी खासी। आरक्षण किसको मिलता है? जिसके पास मतलब दबदबा, जिसका सॉलिड नहीं, मतलब कहने मतलब उस पर नहीं है, कमजोर है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है। आर्थिक का बलबूता सही हो गया तो आरक्षण खत्म होना चाहिए नहीं, या आते पुस्तों तक चलता रहना चाहिए? क्यों आरक्षण खत्म होना चाहिए ये बताओ? एक मिनट मेरी बात सुनो। क्यों तुम दलित से हो, दलित परिवार से? मुझे आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो आरक्षण। संविधान निर्माता कौन है? संविधान निर्माता कौन है? नहीं होता कुछ भी। क्यों नहीं होता? सब इंसान है, सब इंसान है, जैसे तुम हो। अच्छा ठीक है। बीजेपी के क्यों गुण गा रहे हो? भाई हम ना गा रहे, मैं तो बोल रहा हूं 6 साल से। संविधान के गुण क्यों बीजेपी के गुण गा रहे हो? क्यों बीजेपी के गुण गा रहे हो? क्यों तुम्हें जीने का संविधान खाने को, संविधान देश चलाता है, तो फिर देश चलाता है, देश उसी को थोड़ी दे जाएगा। संविधान खाना का भी उसी से मिल रहा है, सहमत नहीं हूँ मैं संविधान के खिलाफ बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए संविधान हमें मार देगा। क्यों? तुम कह रहे हो संविधान जीने को दे रहा है। हाँ, संविधान तुम्हें जीने, देश चला रहा है। तुम पाकिस्तान में खड़े हो, तुम पाकिस्तान में खड़े हो, तुम पाकिस्तान में खड़े हो, हिंदुस्तान में खड़ा हो। उस देश में नहीं हो, संविधान से नहीं चल रहे हो। 500 में तुम खालिस्तानी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। खालिस्तानी बोल रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तुम तो बोला, कुछ तो बोला, तुम अंग कैसे मैं ठीक है, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। खालिस्तानी बात मैच देता हजम नहीं होती। क्यों नहीं होती? इन्हें जो है वो दिखता नहीं है।
अच्छा हाँ, जो है वो दिखता नहीं है। वो दिखता हाँ, ये है वो अंधेर नगरी चौपट राजा। देर नगरी चौपट राजा और आपको दिखता नहीं है। और अब ये बुराई कर सकते हैं, बराबरी तो उनके बाप दादे नहीं कर सकते, क्या करें? अच्छा बुराई कर, और सरकारी वो अपनी जगह पे चल रही, उसे चलने दो। अच्छा, हमें उसमें क्या टांग अड़नी है? सरकार किसके बदौलत चल रही? संविधान के बदौलत। हमारी बदौलत चल रही संविधान है। के बदौलत चल रही, संविधान के बदौलत। तो बदलवा दो ना, ले आओ मायावती को। किसी के बाप में हिम्मत है? मायावती को ले आओ, संविधान ले बदलवा आओ, के दिखा दे। तुम्हारी क्यों? जाटव समाज की है, सुनो, ले आओ। संविधान नहीं ले आओ, बदल सकता, तो ले संविधान आओ। नहीं बदल सकता। हिंदू राष्ट्र होने वाला संविधान कुछ कभी नहीं नहीं होगा, होगा, ठीक है? कुछ कभी हो नहीं चुका है, होगा, हो कभी चुका है। हिंदू राष्ट्र को समर्थन कर भाई हिंदू हूँ, राजपूत हूँ, देखो आधे से ज्यादा देश फिलहाल संवैधानिक रूप से अभी बात आपकी सही है, और वो चलता भी रहेगा। अगर ये ऐसे बोलेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा। संविधान को बदल नहीं सकता, अभी रूल्स चेंज संशोधन होते रहते हैं समय समय पे। है ना, चेंजेस होते रहते हैं ना। तो ऐसा पहले 377 भी तो चेंज हुई ना भाई वहाँ पे। तो बाबा साहब ने केस पकड़ा था, वो जो चाहते बचा सकते थे। सुनो मेरी बात, तुम्हारे गांधी जी ने केस नहीं पकड़ा, ये भी बचा सकते थे। ये भी भाई एडवोकेट थे, पता है तुम्हें या नहीं पता? या संविधान के या 4 अक्षरों का पता है? संविधान, उसके आगे पीछे कुछ याद है? ये दोनों एडवोकेट थे उस जमाने के। सुनो हमारे दिमाग में तो बीजेपी भरी है। बीजेपी हमें खाने को नहीं देती। भाई साहब, बीजेपी हिंदू राष्ट्र ये कौन हिंदुस्तान क्यों? एक मिनट रुको। संविधान बाबा साहब ने लिखा है पूरा ना, कंफर्म होना भाई इस बात पे। भाई कितने देशों से उठा के रूल्स जो है, सब जो भी नियम है, जो भी संविधान है, कितने देशों से कई देशों से मिक्स है, चाहे अमेरिका से ले, यूके से ले, आयरलैंड से ले, काफी सारे देशों से उसके अडॉप्ट तो किया भाई मान ली हमने बात, कुछ चीजें अपनी की गई, कुछ उससे अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट किया हुआ है भाई। एक अकेले बंदे ने इतने सारे एक्स्ट्रा थी, इसलिए भाई देख, ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट, मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ। मैं तो वाल्मीकि जयंती में भी जाता हूँ, मैं भीमराव अम्बेडकर जयंती में भी जाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ठीक है मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो भाई क्यों नहीं जाएंगे? लीडर थे, इतना तो किसी में गूदा भी नहीं होगा जितनी बाबा साहब ने डिग्री ले रखी है, इतनी डिग्री ले रखी है। आप 32 नहीं, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। वो बात तुम्हारी सही है। देखो जो भाई है मुझे नहीं उसको पता, मेरे को ये हम पता है, हमेशा हाँ, मानेंगे, डिग्रियां थी काफी सारी जो कहते हैं। बत्तीस तो पता नहीं भाई। 32 थी, जो भी थी, जो भी था, जो पिछले अपने पूर्वज थे, कोई भी थे, ठीक है, हम उनको सबको मानते हैं। पर इनका कहने का मतलब ये है कि वो सरकार आए जो मुझे खाने को दे, मेरा सिलेंडर सरकार में बात हो रही है। यानी घर बैठे सिलेंडर खत्म हो गया तो वो ला के दे, ठीक है, मेरा आटा खत्म हो गया तो वो भैया अरे 10 रुपए का था, बात का मेरी बात सुनो। अरे मेरी सुनो, मेरी ये जो हाईवे चल रहा है कुछ दिन पहले, अबे कितने अभी बनाइए, अभी बनाइए, ठीक है, सिंगल रोड था ये। अबे भाई कांग्रेस के राज में झूठ बोल रहे, कांग्रेस का जानते हैं, कांग्रेस के राज में बना है कांग्रेस के राज में हाईवे बना यार। और ये यूपी में नहीं है, दिल्ली में आता है ये हाईवे, क्योंकि यूपी में तो कुछ वो ही नहीं हो रही, यूपी में कुछ हो ही नहीं हो ही नहीं रहा भाई। यूपी में तरक्की, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस थोड़े दिन बाद वो अपनी पार्टी खुद ही छोड़ते घूमेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा? देश बर्बाद कर रखा पूरा, ठीक है। अगर हमें तुम्हें बर्बाद नहीं कर रखा, उसने देश बर्बाद कर रखा पूरा, ठीक है। बीजेपी ना हमें तुम्हें बर्बाद कर रखा ना किसी को, पर खुद तो चल रही है अपने दम पे, ठीक है। अगर मेरी सुन पहले, आज का मेरी सुन पहले, आज का मुद्दा, आज के मुद्दे की बता। अगर योगी क्या कहता है, अगर कोई भी मुस्लिम हमें वोट ना दे तब भी हम जीत लेंगे, ठीक है। और राहुल गांधी क्या कह रहा है, हमें लगा ली टोपी, ठीक है, तब भी एक भी वोट नहीं मिलता उसको। और अब की बार आने वाला समय, अब की जो चुनाव आ रहा है ना, इनके खाते भी नहीं खुलेंगे किसी के। ये अब के चुनाव में खाते भी नहीं खुलेंगे। ईवीएम तो नहीं हट रहा। इनका एक मुद्दा ईवीएम, इनका मुद्दा एक ईवीएम इससे पहले नहीं चलते थे। ईवीएम तो लेके भी कांग्रेस आई थी, कांग्रेस लेके आई थी ईवीएम को, ठीक है, हाँ। कांग्रेस तब इस सरकार में सबसे ज्यादा ईवीएम के बदौलत ही जीत रही है सरकार। अब तुम चेंज करवा दो जाके, वो तो कैसे सरकार चेंज होगी नहीं होगी? सरकार चेंज होगी, इस बार हो रही है, चेंज होगी, सरकार चेंज होगी। अब ईवीएम के लिए ईवीएम तो इस बार भी नहीं हट रहा। ईवीएम तो नहीं, हाँ इनका तय चेंज हो जाएगी, चुनाव के बाद यही मिलना, ठीक है, यहीं मिलेंगे, यहीं पे देखेंगे कि सरकार चेंज होगी कि नहीं मैं होगी। इनसे ये भी कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस सरकार आएगी तुम्हें सरकारी नौकरी दे देगी जी, अरे ये वो बंदे हैं भाई, सुनो,
ये कांग्रेस आ जाए कांग्रेस को गलत बताएंगे, बीजेपी आ जाएगी बीजेपी को गलत बताएंगे। आज बीजेपी 20 करोड़ रुपए डाल दे इनके अकाउंट में। अरे भाई अभी तो पर्दे खुलने शुरू हुए हैं, ये तो है ना, ये तो ज्यादा, हाँ ज्यादा बोल दिए। 5 लाख में बीजेपी करेंगे। हाँ 5 लाख में नहीं, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ 300 रुपए में जाते हैं किराए पे, ये ठीक है। किसान आंदोलन क्या यूपी में किसान नहीं रहते हैं क्या? सिर्फ पंजाब और हरियाणा में किसान रहते हैं क्या? है जब चाहे तुम यूपी में आके दिखाओ ना, योगी ने सीधे कह दिया 2 मिनट में। सही बात। यूपी में एक भी किसान आंदोलन करके दिखाओ तुम। उनमें किसान है, कांग्रेस ने, मैं किसान नहीं हूँ। कांग्रेस ने इस बार गारंटी दे दी है, जिन मुद्दों को लेकर बैठी है वो आपके पूरा कर देगी अगर सरकार बनती है तो सरकार, अब सरकार तो वैसे भी बनेगी, तुम चाहे किसान आंदोलन पूरी जिंदगी करते रहो।